हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वेदस इंस्टीट्यूट। आज 12th क्लास का VBI 15 से 20 नंबर आने वाला क्वेश्चन 21 को है। उसमें 15 क्वेश्चन 15 नंबर इसमें आने ही आने हैं। तो ये VBI पॉइंट है आप लोगों के लिए। क्या है नहीं है, चीज़ें दिख रही है नहीं दिख रही होगी अच्छे से, तो मैं चीज़ें को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीज़ों को बताऊँगा इन चीज़ें क्या है, इसके बारे में क्या है। और ये इंग्लिश में 20 नंबर मानिए कि फिक्स है, आएगा ही तो आएगा। इंटर परीक्षा 2025 में जो भी देने वाले विद्यार्थी हैं, ये 21 को है, इसमें 15 नंबर आएगा। ये VBI पॉइंट है, आप लोग नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके याद कीजिएगा। रेगुलर एक एक करें, रेगुलर एक एक देखें तो अभी से लेके एग्जाम तक आते आते हर एक चीज डुएबल हो जाएगी। तो बात यह है कि अगर आप लोग चीजों को करना चाह रहे हैं, आपके पास अगर लग रहा है कि टाइम नहीं है, ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी है जितना भी पढ़े आप लोग, जो भी पढ़े जितना भी पढ़े उसी चीज को रिवीजन करना चालू कर दें। एग्जाम आपका अच्छा जाएगा और चीजें बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम अच्छा जाएगा। और जो मैं VBI क्वेश्चन ला रहा हूं, जैसे कि 21 क्वेश्चन में लाया हूं, यहाँ पे 21 है, 21 लाया हूं, उसमें 15 नंबर आएंगे। ये गारंटी है 21 में आपके 15 नंबर आएंगे, जिसमें कि आपकी वो है, ये है, ये है, ये है और ये है। 1 2 3 4 5 रेगुलर आप अगर एक एक देखोगे तो आपकी चीजें डुएबल हो जाएगी और याद भी हो जाएगा, ठीक है। और टेंशन भी नहीं है, हर एक चीज कैसे कैसे। अभी से अगर आप मेरे चैनल पे बनते हो तो VBI पॉइंट और जो कि इंग्लिश में 6 नंबर का समरी वगैरह होता है, 6-7 होता है, 5 नंबर का समरी होता है, और मैं वो मात्र 4 समरी दूंगा। उसी 4 में आपके वो 2 समरी आएंगे। ये चीजें आप लोग रिकॉर्ड ऑन कैमरा में बोल रहा हूं, 6 में 2 मेरा आएगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आएगा। और इसमें ये 21 से इसमें मेरे 15 क्वेश्चन आएंगे ऑन कैमरा, 15 क्वेश्चन आएंगे इससे। जो भी है, प्रोज नेम है, राइटर है, कंट्री है, अवार्ड है, ईयर है, किस ईयर में कौन ने पुरस्कार जीता, ये अवार्ड है, कौन कौन पुरस्कार, कौन राइटर कौन जीते हैं, कंट्री है, कौन सा राइटर कौन से देश के हैं, राइटर नेम है कि राइटर का नाम क्या है, रोज नेम है, इसमें क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, कौन सा चैप्टर है, किसका क्या राइटर है, कौन राइटर कहाँ के हैं, कौन राइटर क्या प्राइज जीते हैं, कब प्राइज जीते वो राइटर, ये सब चीजें इसमें है, ठीक है। आपको यही बताया जाएगा आज। चलिए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रोज नेम क्या है। ये 21 है, प्रोज नेम कितना है 21। कौन सा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। थोड़ा राइटिंग अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो जूम करके देख लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस थोड़ा कम है और चीजें ज्यादा है। 21 चीजें अगर मैं 2 बार में लाता तो चीजें लिखने में बहुत टाइम चला जाता, आपका भी टाइम चला जाता। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, हर एक इंपॉर्टेंट टाइम आपके लिए मैं मायने रख रहा आपके लिए, उसी को देखते हुए मैं भी आपके टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जो VBI पॉइंट है उसी को ला रहा हूँ, अदर कुछ नहीं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो कि राइटर है उसके महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी कौन से देश के हैं भाई, भारत के हैं। ऑफसेट यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, भारत इंडिया, समझ रहे हो आप। हाँ, ये अवार्ड जीते हैं कोई नहीं जीते हैं, तो इसमें ये चीज खाली है, ठीक है। ये राइटर के हैं। और भारत इज माई हाउस जो है उसका राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन सर कहाँ के थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन सर कहाँ के थे, इसमें लिखा हुआ है इंडिया के थे। वो अवार्ड भी जीते थे, जो पुरस्कार होता है उनको
सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन सर, जो कि इंडिया के रहने वाले थे। उसने क्या लिखा? उन्होंने क्या लिखे? भारत इज माई हाउस। क्या लिखे? भारत इज माई हाउस। भारत इज माई के हाउस के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो कहां के रहने वाले हैं? इंडिया के। कहां के हैं? इंडिया के। कौन सा अवार्ड जीते हैं? दी भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। कौन सा ईस्वी में जीते हैं? कौन सा ईयर में वो अवार्ड जीते हैं? तो वो ईयर कौन सा है? 1963। कौन सा है? 1963। ठीक है, ये अपना 2 क्वेश्चन हो गया, 1 2। आते हैं तीसरा नंबर, ए पिंच ऑफ असनफ। ए पिंच ऑफ असनफ, उसका राइटर कौन है? मनोहर माल गेनोकर। मनोहर मल गेनोकर। कौन सा है? मनोहर मल गेनोकर। उसका कौन सा कंट्री से है वो? इंडिया से। कौन सा? इंडिया से। कौन सा कंट्री से है वो? इंडिया से। इन्होंने कोई अवार्ड नहीं जीता राइटर के रिलेटेड, और इन्हें कोई भी ईयर में कोई अवार्ड नहीं, जब जीते ही नहीं तो वो ईयर में क्या दिया जाएगा? समझ रहे हैं आप? तीसरा हो गया। चौथा देखिएगा, क्या है चौथा? आई हैव ए ड्रीम। क्या है? आई हैव ए ड्रीम। उसके राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वो कहां के रहने वाले थे? अमेरिका का। इसीलिए नेम कुछ डिफिकल्ट है। इसीलिए नेम कुछ डिफिकल्ट है ना। वो नोबेल प्राइज जीते थे। कौन सा प्राइज? नोबेल प्राइज। कौन सा प्राइज? नोबेल प्राइज। ठीक है, वो कब जीते थे? 1964। कब जीते थे? 1964। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या बोल रहा है? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसके राइटर कौन है? बर्ट्रैंड। कौन है? बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल। वो कहां के रहने वाले हैं? ब्रिटेन। कहां के? ब्रिटेन। कहां के? ब्रिटेन। ये कौन सा प्राइज जीते हैं? ये भी नोबेल प्राइज जीते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जैसा। वो जीते थे 1964 में, ये जीते हैं 1950 में। कब? 1950 में। चीजें समझ आ रही है? ये VVI क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बहुत मेहनत लग रहा है हर एक क्वेश्चन को लाने में, हर एक क्वेश्चन को छांटने में। देखिए VVI क्वेश्चन, इससे आप लोगों को भी पता है क्वेश्चन यहीं से लगेंगे, क्योंकि राइटर नेम जो होता है वो कॉमन है, क्योंकि पूछता ही है। हिंदी में भी लाऊंगा 12th का, जो इस बार बिहार बोर्ड 2025 में देने वाले हैं, उनके लिए ये कभी भी 25, 26, 27, 28, 29 कभी भी देंगे। राइटर का नाम तो चेंज नहीं होने वाला है। अब बताओ, राइटर का नाम कभी चेंज होता है? जो लिख रखे हैं वो तो लिखी है, और अदर राइटर ऐड होंगे, तो जो मैं अगली बार पढ़ाऊंगा तो उसमें और ऐड करके पढ़ाऊंगा। अभी जो है इतना ही है, इन्हीं से क्वेश्चन लड़ेंगे। 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके आएंगे तो आएंगे। बस यही है कि अवार्ड याद रखिएगा और ईयर याद रखिएगा। क्वेश्चन लड़ेंगे अब फंसेंगे यहीं से, अवार्ड से और ईयर से। क्या चीज से? अवार्ड, ईयर और राइटर नेम। ये चीजें याद रखना। इन चीजों को याद रखने के बाद अगर टाइम बचता है तो ये सब चीजों के चैप्टर का नाम याद रखना है। क्या रखना है? इन सब चैप्टर का नाम रखना है यार। ये 15 से 20 नंबर, 15 से 20 मार्क्स का, 15 से 20 नंबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बोल रहा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला अपना? दी आर्टिस्ट। दी आर्टिस्ट, उसके राइटर कौन है? सेगा नेओगा। सेगा नेओगा। कौन सा है? कंट्री क्या है? जापान। कंट्री जापान। कंट्री जापान। ये कौन सा अवार्ड देते हैं? ये
कौन सा अवार्ड जीते हैं? ये ऑर्डर ऑफ कल्चर, ऑर्डर ऑफ कल्चर। कब जीते हैं ये भी बताओ? 1949। कब? 1949। चीजें समझ आ रही है? चीजें समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ आ रही है तो लिख लीजिए। यहीं से क्वेश्चन लड़ेंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये गारंटी दिया जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपने क्या बोल रहा है? ए चाइल्ड इज बोर्न। जो अपना ये है ए चाइल्ड इज बोर्न, उसके राइटर कौन है? जरमैन गेयर। कौन है? जरमैन गेयर। उस कहां के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया। कहां के? ऑस्ट्रेलिया। ये राइटर का नेम है जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। नाम थोड़ा अजीब है, चीजें देख लीजिएगा। ये अवार्ड नहीं जीते हैं, ये कोई ईयर में नहीं जीते। जब अवार्ड ही नहीं जीते होंगे तो कौन सा ईयर रहेगा इनका? ठीक है, नहीं रहेगा। चलिए चलते हैं 8 नंबर की। क्या बोल रहा है? हाउ फ्री इज द प्रेस? हाउ फ्री इज द प्रेस? दी, द, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस? डॉर्थी सेयर्स। डॉर्थी सेयर्स ये कहां के रहने वाले हैं? ब्रिटेन। कहां के? ब्रिटेन। ये भी कोई अवार्ड नहीं जीते हैं, इनका भी डब्बा खाली है। और चलिए क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन। द अर्थ। दी अर्थ क्या बोला है? राइटर इनका कौन है दी अर्थ का? एची बैट्स। एची बैट्स वो कहां के रहने वाले हैं? वो रहने वाले हैं ब्रिटेन के। कहां के? ब्रिटेन के। ये कोई अवार्ड नहीं जीते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है? इंडियन थ्रू ए ट्रेवल्स आइज। इंडियन थ्रू ए ट्रेवल्स आइज। ये इसके राइटर कौन है? पियर्स एस बक। पियर्स एस बक। ये कहां के रहने वाले हैं? अमेरिका। कहां के रहने वाले हैं? अमेरिका। ये जो राइटर हैं पियर्स एस बक सर जो है वो नोबेल प्राइज जीते हैं। क्या प्राइज? नोबेल प्राइज। कौन सा प्राइज? नोबेल प्राइज। कब जीते हैं? 1938। कब? 1938। कब? 1938। ठीक है, चलिए। ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल इसका एंथोन चेखोव। एंथोन चेखोव ये कहां के रहने वाले हैं? ये रसिया के रहने वाले हैं। कहां के? रसिया के रहने वाले हैं सर। इसका क्या है? कोई अवार्ड नहीं है। क्या है? कोई अवार्ड नहीं है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? स्वीट लव आई डोंट गो। स्वीट लव आई डोंट गो इसके राइटर कौन है? जॉन डॉनी। कौन है? जॉन डॉनी। कौन है? जॉन डॉनी। ये कहां के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के। कहां के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के। ये चीजें आप लोग सिर्फ नाम कुछ अजीब जैसा है तो चीजें भी थोड़ा अजीब आएगा, तो इसको देखना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार याद मत कीजिएगा, सिर्फ देखिएगा। देखने से ही याद हो जाता है कोई भी चीजें। जैसे कि बहुत सारे टीचर का काम क्या है, बोल देते हैं कि याद करो याद करो याद करो बहुत चीज, लेकिन मेरे यहाँ कोई चीजें याद नहीं कराई जाती। हर एक चीजों को समझाया जाता है, कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है। क्योंकि कोई भी चीज को डुएबल बनाने के लिए चीजों को याद कराना से ज्यादा जरूरी है उन चीजों को समझाना, ताकि जो आने वाले फ्यूचर में अगर वो जनरेशन आगे बढ़े, कोई भी चीज का तैयारी करे, कंपटीशन वगैरह कुछ भी। ये तो इंग्लिश में है, ये सब तो अपवाद है, बुक का नाम है, ये सब आने वाली चीजों काम नहीं देगा। लेकिन जो भी है जैसे कि साइंस हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस में चीजों को समझाया जाता है, मैथ में चीजों को समझाया जाता है, ना कि रटाया जाता है। मैथ तो रटने वाला चीज नहीं है। जैसे कि मेरे आसपास जितने भी टीचर वगैरह हैं सब रटा रहे हैं, हर एक चीजों को रटा रहे हैं। मेरा काम वो नहीं है बच्चे को याद कराना है। मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं मुझसे, टीचर द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, क्या बताया जा रहा, हर एक चीज को प्रूफ देते जा रहे हैं।
ताकि बच्चे मुझ पर भरोसा करें, और मैं बच्चे के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं कर रहा हूं। बच्चे के भविष्य के साथ जो भी बेहतरीन चीजें होगी मैं अपने तरफ से दूंगा, अपने तरफ से करूंगा। जितना ज्यादा से ज्यादा, जितना भी टीचर को जो भी मटेरियल होगा, बड़ा से बड़ा टीचर का, उन सारे टीचर का मटेरियल को छोड़ो, जो मेरा मटेरियल होगा उन सारे टीचर पर भारी पड़ेगा। हम अपने बच्चे को खुद से कंपटीशन कराते ही है, लेकिन हम अपने बच्चे को तब हम मानेंगे कि मेरा बच्चा हीरो है जब वो बच्चा दूसरे टीचर से कंपटीशन करेगा, टीचर से, ना कि बच्चे से। जब मेरा बच्चा दूसरे टीचर से कंपटीशन करने लगा, उस लेवल का, अगर 10th में पढ़ता तो 10th लेवल का टीचर से अगर कंपटीशन करने लगा, कि वो टीचर अगर 10th लेवल का क्वेश्चन पूछे तो मेरा बच्चा कभी भी मार्क नहीं आएगा, उसको कभी हाथ लगने आएगा नहीं, क्योंकि मैं उस लेवल से अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं कि आने वाले फ्यूचर उनका कभी भी कोई डार्कनेस नहीं होगा, उनका फ्यूचर ब्राइट है और ऑलवेज ब्राइट रहेगा। ये बस मेरा कहना है। नर्सरी से लेके 4 तक बच्चे को तो ऑलरेडी मैं फ्री पढ़ा ही रहा हूँ, और 5 से लेके 12 तक के बच्चे का पेड कोर्स है यूट्यूब पर, जैसे कि ये सब वगैरह समरी अभी तो फ्री आ रहे हैं, आने वाले दिनों में भी फ्री आएंगे यूट्यूब पे। जो भी गरीब है, अमीर है, सब मेरा लाभ ले सकता है। मेरा बस एक ही मोटिव है, जहां लाइट नहीं पहुंच रहा, जहां सूरज का किरण जिस गांव में नहीं पहुंच रहा, जैसे कि मान लेते, कहने का मतलब कि एक बस्ती है जहां की सूरज की किरण नहीं पहुंचती, हर एक जगह सूरज की किरण पहुंच रही है। मेरा कहने का मतलब है सूरज की किरण यानी आपकी लाइट। अभी हम लोग का सूरज का किरण कौन सा हुआ, आने वाले रात में कौन सा सूरज का किरण हमको देता है, लाइट क्या हुआ, मतलब कि बिजली वही मेरा सूरज की किरण है, उसी से बल्ब वगैरह जलते हैं। रात के लिए मेरा सूरज कौन है, वो बिजली रहेगा तभी तो लाइट जलेंगे। जिस घर तक बिजली नहीं पहुंचा उस घर तक शिक्षा पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, और मैं पहुंचा कर रहूंगा। ये बात मेरा कहना है, और मैं घर घर शिक्षा लाऊंगा, घर घर शिक्षा फैलाऊंगा। जिसके अंदर जागृति नहीं है शिक्षा पाने की, उसको भी पढ़ा के दिखाऊंगा। और अदर टीचर में अगर है कुछ हिम्मत तो आप भी करो, मैं जैसे कर रहा हूं आप भी करो। कंपटीशन जलो मत, हमसे आप क्यों जल रहे हो, जलना क्या है, आप कंपटीशन करो। हम भी आपसे कंपटीशन क्यों करेंगे, मेरा बच्चा आपसे कंपटीशन करेगा। हम आपसे क्यों कंपटीशन करेंगे, मेरा बच्चा ही आपसे कंपटीशन करेगा आने वाले 2-3 मंथ में। आप जो इतने उछल रहे हैं थोड़ा कम कर दीजिएगा उछलना, क्योंकि ये जो आप बोले कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ क्वेश्चन नहीं आ रहे, नहीं लड़ रहे, तो ये चीज़ें आपकी गलत है। क्वेश्चन लड़ेंगे, आएंगे, आप अपने बच्चे को भी ये सब चीज़ें दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा आप लोग, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बहुत सारे, मैं ये कहने का मतलब था कि बहुत सारे टीचर बोल रहे थे कि आप कोचिंग वगैरह बंद कर दीजिए सर, क्योंकि मुझे ये करना है, मेरा बच्चा हड़क रहा, ये हो रहा वो रहा। लेकिन नर्सरी से 4 तक फ्री पढ़ा रहा हूँ, वही जिससे कि लोग का पेट चल रहा है उसको मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो वही बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा फ्री नहीं पढ़ाइए, पेड कर दीजिए, ताकि बच्चा आपसे हड़क जाए, मेरे पास आए बच्चा। मेरा बच्चा सर आपके पास जा रहा, तो मैं बोला भाई आप भी फ्री पढ़ाओ, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, आप भी फ्री पढ़ाओ, क्या दिक्कत है, फ्री पढ़ाओ। तो सर बोल रहा था कि सर नहीं सर आप फ्री पढ़ा रहे हो, हमसे नहीं हो पाएगा फ्री। नहीं होगा भाई, अपना रास्ता देखो, बहुत काम है दुनिया में, पढ़ाई नहीं, टीचिंग लाइन में आना है तो जैसा मैं कर रहा हूँ, कंपटीशन करना है तो मुझसे कीजिए, मेरे बच्चे से क्या कंपटीशन है, मुझसे कीजिए। फिर मेरा बच्चा आपसे कंपटीशन करेगा, ये चीजें हैं। हम नहीं करेंगे, मेरा बच्चा करेगा, तब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, औकात मेरा पता चलेगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, नहीं लड़ेंगे ना तब आप बोलिए, हर एक चीजें लड़ेगी, हर एक चीजें। बच्चा सिर्फ मेरे पर आप बिलीव कीजिए, चीजें डुएबल हो जाएगी, आप अच्छे से पढ़िए। कोई भी एक टीचर को अच्छे से पकड़ के रखिए, और अच्छे टीचर का डिसाइड आप लोग ही कर सकते हैं, जो भी अच्छे हो टीचर डिसाइड कीजिए, अच्छे पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। फालतू के चक्कर में इधर उधर मत पढ़िए, नहीं तो आपका तो लाइफ खराब होगा ही। टीचर पैकेट भर रहे हैं पैसे से, अगर उसका पैकेट भरवाना है पैसे से तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके राइटर कौन है, वेल्ट व्हाइटमैन। कहाँ के रहने वाले हैं सर, अमेरिका के। ये भी कोई प्राइज नहीं जीते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, नाउ दी लिव कौन लिखे हैं, WH ऑडेन, WH ऑडेन। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के। कहाँ के, ब्रिटेन के। पुलिट्जर
प्राइज, इनका अवार्ड था, ये 1948 में जीते हैं। ठीक है। 15 नंबर क्या है? ऑड टू ऑथर, ये कहाँ के रहने वाले हैं? सॉरी, ये क्या लिखे हैं? इसका राइटर कौन है? जॉन किट्स। कौन है? जॉन किट्स। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के। कोई प्राइज जीते हैं? नहीं, ये सर कोई प्राइज नहीं जीते हैं। एन इफिटेप, राइटर वेल्टर डी ला मार, कहाँ के रहने वाले हैं सर? ब्रिटेन के। ये कौन सा प्राइज जीते हैं? ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब जीते हैं? 1953। कब? 1953। दी सोल्डर कहाँ के? कौन सा राइटर है? रूपर्ट बुकर। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ब्रिटेन के। नाम थोड़ा है क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री है इंडिया से, तो ब्रिटेन के रहने वाले हैं सर। नाम तो कुछ रहेगा थोड़ा टेढ़ा। मैकियावेली दी मिस्ट्री कैट, कौन है इसके राइटर? टी.एस. इलियट। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये ब्रिटेन के रहने वाले। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता। क्या जीता? नोबेल प्राइज। कब? 1948 में। कब? 1948 में। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? फायर हाइमन, कैकी एंड दरुवाला, ये कहाँ के रहने वाले हैं सर? इंडिया के। ये कहाँ के रहने वाले हैं सर? इंडिया के। ये कौन से प्राइज जीते हैं? साथिया एकेडमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पेरियोडी अवार्ड 1984 में। कब? 1984 में। देखिए, स्नेक क्या है? स्नेक। राइटर कौन है? D.H. लॉरेंस। कहाँ के हैं सर? ये ब्रिटेन के हैं। ये कोई प्राइज अवार्ड नहीं जीते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस, क्या? माई ग्रैंड मदर हाउस कहाँ के हैं? कमला दास। राइटर कौन है? कमला दास कहाँ के हैं? इंडिया के। कमला दास इंडिया के रहने वाले हैं। ये आपका VVI क्वेश्चन था जो कि हम ले आए। 21 क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा और बस यही करना है, अच्छे से पढ़ें। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप बोलिएगा, तो सीरीज वगैरह चलेगा। और अभी तो यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, और ऑफलाइन आना है तो मेरा पता है वेदस इंस्टीट्यूट, पतंबर, जमुई सिकंदरा, लचवार रोड, पतंबर। ठीक है। केनू के पास, यूनियन बैंक केनुई, अनिल होटल, आटा चक्की मिल के पास, ये मेरा पता है वेदस इंस्टीट्यूट का। आप आएँ और बेहतरीन पढ़ाई के लिए आएँ और अच्छे से पढ़ाई करें। इंक्वायरी अभी चालू है, एडमिशन ओपन है, आके एडमिशन लें, पढ़ें और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं। इधर उधर के चक्कर में ना पड़ें। भीड़ तो यहाँ भी लग रहा है, अभी भीड़ बहुत लग रहा है। ठीक है। और भीड़ के पीछे भाग रहे हो तो बातें ये है कि भीड़ के पीछे भागो, लेकिन देखो उस भीड़ में उस रिजल्ट दिया है वो टीचर की नहीं। बस इस पीछे भागो, लाइफ आगे चले जाओगे। टीचर को डिसाइड करो, फिर आपका फ्यूचर खुद ही डिसाइड हो जाएगा। और फ्यूचर तभी डिसाइड होगा जब टीचर आप अच्छे डिसाइड करोगे, और अच्छे टीचर डिसाइड करोगे तो अच्छे मार्गदर्शन आपको मिलेगा, अच्छे रोड मैप मिलेगा, अच्छे सजेशन मिलेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए।